एवरेज आदमी से जो एवरेज होता है, जैसे वही है कि 28 कैरेट या 24 कैरेट से आप जेवर नहीं बनता है, उसमें थोड़ा रांगा ताबा भी लाना पड़ता है। ऐसे इंसान जो है कोई भी 100% सही नहीं होता है, जैसा मौका मिलता है वैसे ही हो जाते हैं। एक छोटी सी मैं बीच में खाली ये कहूँगा कि एक कथा हो रही थी, और कथा यही थी कि ये जो कुछ भी लोभ मोह कुछ नहीं है जीवन में, इनका कोई महत्व नहीं है। 1 घंटे कथा के बाद जब समापन हुआ तो वहाँ से एक हुआ कि भाई जो लोग हैं आए हैं वो जाएं। यहाँ 2 मूर्तियाँ, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, एक बिल्कुल काठ की बनी हुई है, दूसरी सोने की बनी हुई है। तो जिसकी जो श्रद्धा हो वो लाइन में लग जाए, दाएं वाला ये है, बाएं वाला ये है। तो 1 घंटे की आध्यात्मिक कथा सुनने के बाद देखा कि वहाँ पे सारी लाइन तो सोने वाले के लिए लगी हुई है। ये जीवन का यथार्थ है। मैंने जो बात पिछली बार कही थी कि देखिए, ईमानदारी के अहंकार से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें यह होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। हिटलर को भी ईमानदारी का अहंकार था। सारी दुनिया में जितने बड़े कत्लेआम हुए हैं सब ईमानदारी के अहंकार के चलते हुए हैं। चंपत राय के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आप सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड एक होता है जिसमें हमें ये पता है कि मैं जो मारने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं कि इसको मार दूँ, एक घूसा मारा किसी को, लेकिन अगर हो सकता है कि मेरे इस मारने से वो मर भी जाए तो उसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। ये कतई नहीं हो सकता है कि जिस तरह से सारा टीवी में आया उन नियमों को सारा धज्जियाँ उड़ाई गई, और मुझे समझ में नहीं आता। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि इस देश में कोई भी स्वायत्तता संविधान के तहत ही है। संविधान से ऊपर कोई ट्रस्ट को कोई वो नहीं है। आईपीसी का नियम वहाँ भी लागू होगा, सारी चीज़ों का नियम वहाँ भी लागू होगा। इतने दिनों से वो सब कुछ चल रहा है। और जब मैं फिर उसी बात को कहता हूँ कि ट्रस्ट से अस्पताल भी चलते हैं, तो क्या ये होगा कि एक ईमानदार ट्रस्टी कहे कि ऑपरेशन मैं ही कर देता हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे नॉलेज है। तो भाई आज के ज़माने में हर चीज़, और अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल चीज़ में इतना सब कुछ होता है कि आप अगर किसी को ऐसी पोस्ट पे रख रहे हैं तो कम से कम उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देखेंगे। एक डॉक्टर बिना MBBS किए तो नहीं हो सकता। कल को आप कह दें कि वो जो नर्सिंग मेल था वो ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर नहीं थे, तो कितना बड़ा त्याग हमने किया है। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर चाहे कोई भी कितना भी ईमानदार बनने की कोशिश करे, अभी ये होना बाकी है कि गुनहगार कौन है सबसे बड़ा। और मैंने जैसा कहा कि ईमानदारी का अहंकार कि चूँकि मैं ईमानदार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। और जब तक गुनहगार सामने नहीं आ जाता और उसको निष्पक्ष रूप से सज़ा नहीं मिलती है, तब तक इस मामले पर मैं, देखिए पॉलिटिकल लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, जनता ये जानती है, जनता सब कुछ जानती है। वही जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ताला खुला हुआ है तो बहुत सारे लोगों का ईमान हो जाएगा घड़ी ले जाऊं, ईमानदार आदमी भी सोचेगा ले लो यार। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, मैंने फिर कहा था, योगी अपनी पुलिस लेके नहीं आए थे, वही पुलिस थी बिहार में, नीतीश अपनी पुलिस लेके नहीं आए थे, वही पुलिस जो थाने में किडनैपिंग और एब्डक्शन के फैसले कराती थी पैसे लेकर के, वही पुलिस आज उस पर आरोप लग रहा है कि उसने जो है कि इनकाउंटर कर दिया। सवाल इस बात का जो लीडरशिप होती है, गंगा में मैली कुचैली सब नदियाँ मिलती हैं, लेकिन गंगा का महत्व यही है कि वो गंगा सागर तक गंगा ही रहती है, उसमें सब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जनता ये जानती है कि हर जगह ये होता है, जहाँ मौका मिलेगा चोरी होगी। बद्रीनाथ की जिसकी बात आप कर रही हैं, मेरे आंखों के सामने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्या क्या होता है, एवरीबॉडी नोज। इन चीज़ों का पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए और जजमेंटल होने के लिए वो क्लासेस और मासेस होते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ क्लासेस वर्सेस मासेस। क्लासेस जिनके वोट से एक म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, वो जो कह रहे हैं तो मानिए उसका उल्टा ही होगा। मासेस का एक अलग है, मासेस जो 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 खेती करता है वो जानता है
कि श्रम क्या है, मेहनत क्या है, पौधा का वो जब पौधा हरा होता है तो उसको प्रसन्नता होती है, हालांकि वो जानता है इसे मुझे लाभ तब मिलेगा जब ये मुरझा जाएगा, लेकिन उसका जीवन एक अलग ढंग से चलता है। ठीक। तो मेरा ये कहना है कि अभी चीज़ों को आ जाने दीजिए। इसका जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा, अगर ये लग जाएगा कि सत्ता किसी को संरक्षण दे रही है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।